एवरीवन, वेलकम टू इंडो पाक फैमिली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है जिसमें हम वर्ब को पढ़ चुके हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये CSS प्रेजेंट कंपोजिशन के जो पार्ट्स है उसमें करेक्शन जो 10 मार्क्स का आता है उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आपका कवर हो जाता है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले नाउन पढ़ा था, वर्ब पढ़ रहे हैं और वर्ब का ये जो है वो तीसरा लेक्चर है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अभी इस लेक्चर में कि जो टेंसेस हैं और वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करके हमें किन एक्शंस का पता चलता है कि एक्शन अभी रनिंग में है, कंटिन्यू है, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है या एक जनरल रिपीटेड एक्शन है। तो जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जिसमें बर्ड्स फ्लाई यानी परिंदे उड़ रहे हैं, ये एक रिपीटेड और जनरल एक्शन का बता रहे हैं। जनरल एक्शन, इसको रिपीटेड एक्शन बोलते हैं। और कोई भी रूटीन वर्क जो है वो अगर हम कोई इंग्लिश में बताएंगे तो उसको इस फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे बर्ड्स फ्लू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म हमें जो है वो पास्ट एक्शन के बारे में बताता है, जो पास्ट जो जनरल एक्शन हो पास्ट का। अब तीसरे नंबर पे जो वर्ब की जो फॉर्म है वो बर्ड्स आर फ्लाइंग यानी परिंदे उड़ रहे हैं। इसमें जो है वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, एक्शन इज कंटिन्यू। इसमें हम ये फ्लाइंग को वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बोलते हैं। और चौथी जो फॉर्म है वो मतलब जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है। जिस तरह हम एग्जांपल लें, जो सेंटेंस कर रहे हैं वो ये है कि बर्ड्स हैव फ्लॉन, परिंदे उड़ चुके हैं। इसमें क्या है, फ्लॉन, इसमें एक्शन इज कंप्लीटेड यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन इज कंप्लीट, ठीक है, एक्शन इज कंप्लीट, इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती होती है हमें, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की टाइप है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेंस में अगर इसको लिखें तो ही इज ब्रेकिंग अ गिलास, ये एक्टिव वॉइस में ऐसे होगा, एक्टिव सेंटेंस। अगर इसको हम पैसिव में लिखें, पैसिव फॉर्म में, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, जो ये अब ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में लिखते हैं, ठीक है। हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इसमें पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं और तीसरे नंबर पे बी की फॉर्म लिखते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब वगैरह। अब इस सेंटेंस को किस तरह यूज करेंगे, इस सेंटेंस को हम पैसिव इसका किस तरह बनाएंगे, अ गिलास इज हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, बी की फॉर्म बी और ये इंग फॉर्म इसकी इधर आके ऐड हो जाएगी, अ गिलास इज बीइंग ब्रोकन, ये इसका पैसिव बन गया। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब को दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस के तरीके से और दूसरा पैसिव वॉइस के तरीके से। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, और पैसिव में हम जो है वो ऑब्जेक्ट पे एम्फेसिस करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।